जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे अधिकतर क्वेश्चन बनने की संभावना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपका डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है आपका एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो आपका करंट नापने की एम्पियर इकाई है। अगला आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। अगला आपका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में आपका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। अगला है आपका खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में हम खाद्य ऊर्जा को माप सकते हैं। अगला आपका विद्युत इकाई मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर जो आपका विद्युत मात्रा की इकाई है। अगला आपका SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर जो है आपका लेंस की इकाई की शक्ति है। अगला आपका कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला है। अगला आपका जूल इकाई क्या है? तो ऊर्जा है। आपका जूल का इकाई है ऊर्जा है आपका। अगला आपका ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फलस का जो है आपका ल्यूमेन मात्रक है। अगला है आपका क्यूरी क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम आपका क्यूरी है। अगला है आपका दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल जो है दाब का मात्रक है। अगला है आपका कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक आपका जूल है। अगला आपका प्रकाश वर्ष इकाई की दूरी इकाई है तो दूरी की इकाई जो आपका प्रकाश वर्ष। अगला आपका जड़त्व का माप क्या है? तो द्रव्यमान आपका जड़त्व का माप है। अगला आपका एंगस्ट्रॉम का क्या मापता है? तो तरंगदैर्ध्य को मापता है आपका एंगस्ट्रॉम। अगला है आपका किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो आपका ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। अगला आपका यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो घड़ी सुस्त होगी, अर्थात घड़ी की जो चलने की गति होगी वो कम होगी। अगला आपका प्रकाश वोल्टेज सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो आपका प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है आपका जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है तो आपका स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपका उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक थे तो आर्किमिडीज जो है आपका उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक थे। दोस्तों, हम जितने भी पाठ करा रहे हैं सब बहुत इम्पॉर्टेंट। इसके पहले भी हमने ज्योग्राफी के कराए हैं, SSC MTS के, और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन कराए हैं 1000। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अगला आपका द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? तो आपका ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला आपका जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? तो आपका लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना आपका न तैरने का कारण है। अगला आपका वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो आपका सदिश राशि है जो आपका वेग, संवेग और कोणीय वेग। अगला आपका अदिश राशि क्या है? तो ऊर्जा आपका अदिश राशि है। अगला आपका बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और ऊर्जा त्वरण का गुणनफल है बल आपका। अगला आपका जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा आपका अपरिवर्तित हो रहती है। अगला आपका किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो आपका जड़त्व है। अगला है आपका न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो आपका जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला है आपका पारसेक इकाई है तो आपका दूरी की इकाई है आपका पारसेक। अगला आपका वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है? तो आपका घनत्व जो है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। अगला आपका समुद्र में उत्प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र में सतह से ऊपर आता है? तो 1/10 भाग आपका समुद्र की सतह से ऊपर आता है आइसबर्ग का। अगला आपका जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है थोड़ी देर
की ओर ऊपर उड़ जाती, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव आपका नदी में प्रवेश करती है थोड़ी ऊपर उड़ जाती है। अगर आपका पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी घनत्व अधिकतम होता है। अगर आपका वस्तु की मात्रा बदलने पर और परिवर्तित रहेगा तो आपका घनत्व है। अगर आपका तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान लगता है, क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए तैराक करने वाले को आसानी होती है तैरने में। अगर आपका यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% आपका बढ़ जाएगा। अगला है आपका ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है और उसका जो है उबलने का बिंदु है वो नीचे आता है, जिससे वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर ही उबलने लगता है। अगला आपका कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है? तो MLT होती है, ML1T होती है। और आपका बर्नौली प्रमेय आधारित है तो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर आपका लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती इस परिघटना का कारण है तो आपका पृष्ठ तनाव है। अगला है आपका ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है तो आपका केस की अभिक्रिया की परिघटना शामिल है आपका। अगला है आपका यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान बढ़ता है अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो। अगला आपका शरीर का वजन ध्रुवों पर होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है आपका। अगला आपका एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका कारण है तो इसका आपका कारण चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी बल की तुलना में अत्यल्प अर्थात कम है, जिसके कारण हम चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अगर आपका जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु उसका द्रव्यमान नहीं बदलता, वही रहता है। अगला आपका किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो भार कम प्रतीत होता है, और जब एक आती तो भार शून्य प्रतीत होता है। अगला है जब व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है? तो तीसरा नियम का प्रयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है। अगला है आपका 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है तो शून्य काल अर्थात कोई कार्य नहीं। अगला आपका 0 जूल है। अगला आपका एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो कोई भी कार्य नहीं करता है, उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता है। अगला आपका पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि इसका कारण आपका शक्ति संरक्षण हेतु। अगला आपका पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, इसका कारण आपका उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर जाती है, जिससे कारण वह तिरछा होने के बावजूद भी नहीं गिरता। अगला आपका एक ऊंची इमारत से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो आपका 9.8 × 3 = 29.4 मीटर पर सेकेंड होगा। अगला आपका एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण G/6 हो तब चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो वही होगा अर्थात 100 किग्रा ही होगा। अगला आपका पावर शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो आपका किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब से समतुल्य है। अगला है आपका भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है तो वही रहेगा भारहीनता की स्थिति में। अगला आपका एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तो आपका तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे कारण वह अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलती रहे। जय हिंद।